बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे उम्रा बुकिंग के मुतालिक। उम्रा बुकिंग कैसे करवाएं और इसमें किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। 2 साल पैंडमिक के बाद जो इस वक्त उम्र की सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हो गई है, रवानगी के साथ है। इसमें बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं, बहुत सी पाबंदियां जो पहले लगी थी वो कम हो गई हैं, अब बेहतर जा रहा है। चलिए तो बात करते हैं कि उम्रा बुकिंग के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और हमें कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें यह है कि उम्रा ट्रैवलिंग के लिए आपने वीज़ा लेना है, एक चीज़ जिसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं सऊदीया के लिए। दूसरा, आपको टिकट चाहिए, टिकट पाकिस्तान से या आपकी कंट्री से सऊदीया के लिए, और सऊदीया से फिर वापसी का टिकट भी आपको दरकार होगा। ठीक है। और तीसरी चीज़, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, जद्दा ट्रांसपोर्टेशन जो भी आपको सूट करे वो आपको ट्रांसपोर्ट भी साथ चाहिए। और इसके अलावा तीसरी चीज़ है अकामोडेशन। अकामोडेशन चाहिए आपको, रहाइश चाहिए। जितने दिन का आपका टोटल टूर है, आपने ये डिसाइड करना है जाने से पहले कि कितने दिनों का ट्रिप आप करेंगे, आप कितने दिन मक्कातुल मुकर्रमा में गुजारेंगे और कितने दिन आपने मदीनातुल मनव्वरा में गुजारने हैं। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे मुनासिब और माकूल और मुनासिब लोकेशन पे आपको रहाइश भी चाहिए। तो टोटल जो मैंने अभी चीज़ें आपको गिनवाई हैं वो 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत होती है। बाकी है खाना। खाना आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन खाना मैं आपको इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात फ़राहम करूँगा आगे जाके। अभी आप जो है ना, खाना अगर ऐड करना चाहेंगे तो इसकी मैं एक आपको ओवरऑल छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ कि 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स में खाने का जो एक औसत खर्चा है, जो एक्सपेंस है फी पैसेंजर का, एक पर पैसेंजर 50 रियाल तक का खर्चा आ सकता है। ठीक है। तो इसके इसके हिसाब से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये चॉइस है आपकी कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा मार्केट में रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और बहुत सी अच्छी जगहों पे आप बेहतर से बेहतर खाना मिल सकता है आपके अपने इलाके के जहाँ से आप विज़िट कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको पाकिस्तानी होटल्स भी अवेलेबल हैं, आपकी मनपसंद वहाँ पे खाने अवेलेबल होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई कहीं से खाना खा सकते हैं। नॉर्मली 5 से 10 रियाल का जो खाना जो है ना, आप आसानी से आपको अवेलेबल हो सकता है। तो जी, हम टोटल ओवरऑल हम ये बात कर रहे थे कि हमारा उम्रा बुकिंग जो है, जो हमारा पैकेज है वो हमें परचेज़ करना है। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें परचेज़ करनी है, तो हमने 4 चीज़ों की डिस्कशन की है इस वीडियो में, जिसमें वीज़ा है, होटल है, ट्रांसपोर्टेशन है और एयर टिकट है। ये 4 चीज़ें आपको लाजमन कंपलसरी चाहिए, और खाना जो है वो आपका ऑप्शनल है। आप उसको सेल्फ उसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। मार्केट में जाके होटल से रेस्टोरेंट से आप खाना जो है ना खा सकते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा हम तफसील से बात करेंगे कि टिकट जो है, टिकट कौन सा परचेज़ करें, किसी एयरलाइन का परचेज़ करें, उस हवाले से बात करते हैं। और क्या हम इंडिविजुअल ट्रैवल करें वो हमारे लिए बेहतर है, या कि बेहतर है किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल करें। तो इसमें ज़्यादा जो बेहतर रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब इंडिविजुअली आप ट्रैवल करेंगे तो हर चीज़ का इंडिविजुअली आप पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, टिकट है, अगर आप अकेला टिकट परचेज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट ग्रुप के साथ ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा पड़ेगी आपको। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट बाय आप करेंगे, हायर करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। अगर आप 2 लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 हैं, तो आपको वहाँ से वो जो टैक्सी है उसके रेंट के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह आगे जाके होटल की बुकिंग है, जहाँ पर आप होटल में रूम लेंगे
उसके भी एक्सपेंस उसी हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रैवलिंग की दो तर्जें हैं ट्रैवल करने के लिए। एक आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरी आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि ग्रुप के साथ ट्रैवल करें। इसमें आपको जो इकानोमी में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो 3 स्टार होटल्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी है। और जो शेयरिंग में ट्रैवल करना चाहते हैं, सस्ता पैकेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें होता ये है कि 15 डेज़ का पैकेज बनाया जाता है, 21 डेज़ का 21 दिन का पैकेज बनाया जाता है। उसके अलावा ये 28 दिन का पैकेज भी बनाया जाता है। सही है। तो ग्रुप के साथ जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको इंडिविजुअली ट्रैवल करने से ग्रुप के साथ ट्रैवल करना बहुत बेहतर रहेगा। आपके साथ लोगों का कोऑर्डिनेशन रहेगा, आपको हेल्प मिलेगी और आपको एक तरतीब के साथ बड़े एक वेल मैनर अच्छे अंदाज के साथ उम्रा करने का मौका मिलेगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें जो चार्जेस हैं आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप किसी कोस्टर में ट्रैवल करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो है वो कोस्टर होगी या बस होगी। तो इस हिसाब से आपको बस में 1-2 सीट का किराया पे करना पड़ेगा। मतलब है कि आप एक हैं, सिंगल हैं तो 1 सीट का आप पे करेंगे। तो इस तरह कार की निस्बत बस में ट्रैवल करना सस्ता पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप होटल में जाके रहते हैं, आप सिंगल पर्सन हैं, अकेले आदमी हैं, तो अगर इंडिविजुअल ट्रैवल करेंगे तो आपको पूरा रूम बुक करना पड़ेगा अपने लिए। तो अगर आप एक मुकम्मल रूम बुक करेंगे तो उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होगी। जबकि अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ रूम आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। 3 लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितनी गवर्नमेंट की तरफ से कैपेसिटी की और मैनेजमेंट की जितनी वहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, उसके हिसाब से जो है ना आप शेयरिंग के साथ रह सकते हैं। इस तरह आपको अकामोडेशन भी जो है वो सस्ती पड़ सकती है। तो हमारे बहुत से पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर हुए हैं। ठीक है, टिकट भी इसमें आपको बेहतर रह जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर रह जाएगी, अकामोडेशन बेहतर रह जाएगी, आपका जो है सफ़र भी बेहतर रहेगा। हर एतबार से ग्रुप में ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा है। तो इंडिविजुअल के हवाले से भी अगर बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल में फ़ायदे आपको अलग हैं। वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की एयरलाइन बुक कर सकते हैं, जिस तारीख में आप मर्ज़ी ट्रैवल कर सकते हैं, जितने दिन का मर्ज़ी आप पैकेज ले सकते हैं। 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन, जितने भी दिन आपको सूट करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से टिकट बाय कर सकते हैं। एक्चुअली जो वीज़ा होता है, वीज़ा नॉर्मली 30 डेज़ का ही होता है। 30 डेज़ के वीज़े के साथ जब आपको उम्रे का वीज़ा मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि आप 30 डेज़ के लिए ही जाएं। आपने अपनी मर्ज़ी से इसको डिसाइड करना है कि आपने कितने दिन वहाँ पे रहना है। तो ये है कि अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल करते हैं तो इसके अपने फ़ायदे भी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा में अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं कि भाई मैंने मक्का में 3 नाइट्स गुजारनी है तो मदीना में 7 नाइट्स गुजारनी है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है वो आपको करना आसान होता है। अपनी मर्ज़ी से आप मर्ज़ी के साथ जहाँ से चाहें टैक्सी पकड़ें और अपना सफ़र शुरू करें। और फिर इस तरह से ये इंडिविजुअल रहने का मतलब है कि आज़ादी है भाई। ठीक है, ये चीज़ है। और जो ग्रुप है, ग्रुप में जब आप ट्रैवल करते हैं तो ग्रुप में एक नज़्म व ज़ब्त है, एक टाइम टेबल है, एक शेड्यूल है, उसके तहत फिर आपने जाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डेज़ का पैकेज लिया आपने तो उसमें तकरीबन कुछ दिन अगर ओवरऑल देखें क्वारंटाइन के अलावा, आजकल तो क्वारंटाइन चल रहा है, हो सकता है कि इंशाल्लाह चंद दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी।
तो जब क्वारंटाइन नहीं होता तो 15 डेज़ के पैकेज में यूजुअली इस तरह होता है कि भाई 3 नाइट जाकर मक्का में स्पेंड कर लें जाते हुए, फिर 8 नाइट्स में वो मदीना में कर लें, और फिर उसके बाद 3 नाइट्स वापस आके मक्का में दोबारा स्पेंड करें, फिर जद्दा से आपकी वापसी होती है। ये नॉर्मल होता है। और जो आजकल क्वारंटाइन है तो 5 डेज़ पहले क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन आपका मदीने में होता है, तो ये है कि मदीने में क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। तो बात हम ये कर रहे थे कि अगर हम ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं तो ग्रुप के साथ ट्रैवल करने के लिए उसका एक शेड्यूल होता है, फ़्लाइट की एक डेट मुकर्रर होती है, और आगे ट्रांसपोर्टेशन मक्का और मदीना की नाइट्स की डिवीज़न भी एक पूरे ग्रुप की होती है, तो उसके मुताबिक फिर आप ट्रैवल करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बड़ी सूदमंद रहेगी। मज़ीद उम्रे के मुतल्लिक हम हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करके आपके लिए बेहतर से बेहतर जितनी रहनुमाई फराहम कर सके हम इंशाल्लाह आपको करते रहेंगे। इस हवाले से हम गाइड करते रहेंगे। आगे हमारे वीडियोज़ आएंगे होटल्स के बारे में, 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, और उनकी बुकिंग के हवाले से हम बात करेंगे। और फिर हम मज़ीद उम्रा की प्रोसेसिंग और उम्रा की परफॉर्मिंग हर एतबार से आपको इंशाल्लाह हम इसकी इंफॉर्मेशन फ़राहम करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।